इस तरह से दूसरा चैप्टर किया था ना सारा ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से 5 चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, शुरू से अंतिम तक 50 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। तो अच्छी तरीके से आपको पार्ट बाय पार्ट करके सारे वीडियोस देखने हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। राइट, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे बताऊंगा बस समझते जाना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, लिमिट दिया है, एक्स अप्रोचेज टू ए दिया है मेरे भाई, यानी एक्स के पावर एन है। अब उसके बाद जो भी चीज़ होगा ना ध्यान से समझना, यहाँ पर जो एक्स अप्रोचेज टू ए है ना, वहीं यहाँ पर कांस्टेंट होगा और पावर में दोनों का सेम होगा, और नीचे एक्स माइनस ए होगा क्योंकि एक्स अप्रोचेज टू ए है। अब ध्यान से समझना, ये जो ए पार्टी है ना कांस्टेंट वाला, ये जो अप्रोचेज टू में था वहीं कांस्टेंट जगह पे आ गया, ए के पावर एन। ए के पावर एन को ही सोल्व आउट करना है, बनाना है, एंड देन ऑप्शन मार देना है, दैट्स इट, खत्म। देखो जो भी पावर में होता है ना मेरे भाई वो आगे आ जाता है, ए है तो ए जस का तस, और पावर में से एक घट जाता है, बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, एक ट्रिक है किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इस तरह से पावर वाली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, याद रहेगा क्या? ठीक है, तो जब इसका आंसर की बात करें तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। पहला समझ में अच्छे से आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक्स अप्रोचेज टू 5 है, एक्स के पावर 10 है यानी कि 10 है। हमने क्या बताया, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा, यानी 5 आ गया, और 5 की पावर 10 है, और नीचे एक्स अप्रोचेज टू 5 है तो एक्स माइनस का 5 हो जाएगा। यानी हमें बनाना सिर्फ इतना का है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, बाकी सारा चीज़ आप तो पता ही है आपको। तो 5 की पावर क्या है, 10 है, यानी हम लोग कैसे बनाते हैं, पावर को आगे लाते हैं, 5 है तो 5 10 का 10, और पावर में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अगर तुम इसको सोल्व आउट करोगे, 5 5 5 9 बार करके गुणा करके फिर 10 से गुणा करोगे तो कोई एक गिनती का संख्या आएगा, तो गिनती का कोई भी संख्या आएगा तो उसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। याद रहेगा ना अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, एक्स के पावर 5 है तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 के पावर एन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, सिर्फ यहाँ पर पावर में 5 होना चाहिए था, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, नीचे वही चीज़ है, हमें किसको सोल्व आउट करना है, इस वाली चीज़ को सोल्व आउट करना है, यानी 2 के पावर 5 को, पावर कहाँ जाएगा आगे, 2 10 का 10, और पावर में से एक घट जाएगा तो पावर में क्या बच गया, 4। इसको सोल्व आउट करोगे तो टोटल 2 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको तोड़ोगे तो 16 16 पचे 80, एक गिनती का ही संख्या आया, एक गिनती का ही नंबर आया, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, 0। इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव, आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। साइन इनवर्स एक्स है प्लस में कोस इनवर्स एक्स है। अब यहाँ फार्मूला काम करेगा, इसमें 3 फार्मूले मैं आपको आज बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, एक होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और एक होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 वाला, क्योंकि एक्स और एक्स यहाँ पर भी दोनों संख्याएं क्या है, इक्वल है, तो जब इक्वल है तो आंसर डायरेक्ट पाई बाई क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर का भी सही हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, इस पे भी तुम्हारा अगर मान लो कोई क्वेश्चन देता है सेक और कोसेक के फॉर्म में, यानी अगर हम कहें सेक इनवर्स रूट में एक्स माइनस 1 है प्लस कोसेक इनवर्स रूट में एक्स माइनस के 1 है, तो दोनों संख्याएं तो आपस में बराबर है, और एक सेक और कोसेक फार्मूला से आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई बटा में 2। उसी तरह से tan और कॉट के फॉर्म में कोई भी सवाल पूछेगा और x और x की जगह पे कोई भी सामान्य संख्या होगा, बराबर होगा, कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट उसका आंसर आप पाई बटा में 2 मार सकते हो। कहाँ से, फार्मूला से, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, सिंपल सा बात था। अच्छे से इतना समझ में आया होगा। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने के लिए अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करना है। एक और क्वेश्चन देकर ट्राई करूँ क्या? चलो अगले वीडियोज़ में सब्सक्राइब कर लो अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए।